श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय गौ माता, जय गोपाला। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि गाय के आँख के क्या-क्या लाभ हैं, गाय की पूँछ के क्या फ़ायदे हैं, गाय के कंधे से क्या लाभ होता है, शास्त्रीय प्रमाण सब बताए गए थे। आज हम गाय के नाक और जीभ के बारे में चर्चा करेंगे। सभी लोग सुनेंगे। मित्रों, गाय की नाक में एक अद्भुत सूंघने की शक्ति होती है। जब गाय को कुछ भी हम खिलाते हैं, गाय कुछ भी खाती है, तो सूंघ कर पता लगा लेती है कि सूंघने के बाद ही उसको खाती है। अगर हम बासी भोजन भी गाय को देते हैं, तो सूंघ के पता लगा लेती है कि ये बासी भोजन है या ताज़ा भोजन है। मनुष्य देखकर अंदाज़ा लगाता है, पर गाय सूंघ कर ही पता लगा लेती है कि ये भोजन बासी है कि ताज़ा है। मित्रों, गाय नाक से श्वास लेती है, गहरा श्वास भी लेती है और बाहर तक छोड़ती है। जब गाय शास्त्रों में ऐसा आया है, गोअंक एक आता है, गोरखपुर का गोअंक, तो उसमें एक आया है कि अगर गाय नाक से श्वास छोड़ती है, तो जितनी दूर तक गाय का श्वास जाता है, वहाँ तक वो एक सात्विक ऊर्जा से वातावरण भर जाता है। नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से दूर भाग जाती हैं और बड़ा सात्विक माहौल बन जाता है। दूसरा, गाय अगर लंबा-लंबा श्वास ले रही है, बार-बार लंबा-लंबा श्वास ले रही है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि गाय के शरीर में कुछ दिक्कत है, कुछ तकलीफ़ है, कुछ पीड़ा है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति है या पता चल जाता है, पर गाय के नाक से श्वास से पता चल जाता है कि इनको भई कुछ परेशानी है। मित्रों, गाय के नाक पे है ना पसीना हमेशा रहता है, यानी पानी की छोटी-छोटी बूँदें हमेशा नाक पे पसीना रहता है। अगर गाय के नाक से पसीना नहीं है, सूख गया है, तो डॉक्टर लोग और गाय के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि गाय को कुछ परेशानी है। तो इससे भी निश्चित कर लेते हैं कि गाय को कुछ तकलीफ़ है कि नहीं है। अब हम बात करेंगे गाय की जीभ के बारे में। गाय अपना सारा काम जीभ से ही करती है। जैसे हम कुछ भी काम अपने हाथों से करते हैं, कहीं भी खुजलाना हो या कुछ भी करना हो, तो वो आदि-आदि जो भी काम रहते हैं, वो गाय अपने सभी अंगों को खुजलाने के लिए जीभ का उपयोग करती है। सींग से भी खुजलाती है, पर सींग सब जगह पहुँच नहीं पाते हैं, तो जीभ से खुजलाकर अपना सारा काम करती है। मित्रों, आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे हाथों में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों के, जैसे कि सिर के, आँख के, गर्दन के, नाक के, कान के, नाभि के, पाचन के, किडनी का, लीवर का, आदि-आदि जो गुर्दे के हैं, इनके कुछ पॉइंट होते हैं। जितने भी अंग हैं, उन सभी के एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथों में, दोनों हथेलियों पे, दोनों हाथों की हथेलियाँ हम उस पे दाएँ साइड के दाएँ, बाएँ साइड के बाईं तरफ रहती हैं। इसलिए एक्यूप्रेशर पद्धति के द्वारा भी हम अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज कराने के लिए एक्यूप्रेशर इलाज भी कराते हैं। परंतु यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि गाय की जीभ में छोटे-छोटे काँटे होते हैं। जिन लोगों को जिन लोगों के हाथों में गाय ने चाटा है, जिन लोगों के हाथों को गाय ने चाटा होगा, उनको पता होगा ज़रूर। कहने का मतलब ये है कि गाय की जीभ में छोटे-छोटे काँटे होते हैं, काँटे जैसे होते हैं। इसलिए जब हम अपने हाथों को गाय के सामने करते हैं या उनको कुछ खिलाते हैं, तो या गुड़ गुड़ दोनों हाथों पे लगाकर गाय को खिलाते हैं या नमक लेकर गाय को अपने हाथों को चटाते हैं, तो उससे क्या होता है कि गाय जब चाटती है, तो गाय के जीभ में जो छोटे-छोटे काँटे होते हैं, वो हमारे हाथों की एक्यूप्रेशर जो पॉइंट है, उनको अनायास ही वो उनको दबा देते हैं। तो दबाने से क्या होता है कि हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं, तो हमको अनायास ही बहुत हमारी शरीर की जो बीमारी हैं, वो दूर होती हैं और हम बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। अगर एक्यूप्रेशर से हम किसी वैद्य से इलाज कराते हैं, तो उससे भी ज़्यादा जल्दी गाय की जीभ जो हमको हाथों को चाटती है, एक्यूप्रेशर के चाटने से दबते हैं, तो उससे बहुत जल्दी लाभ मिलता है। आप 15 दिन में या 20 दिन में या हफ़्ते में एक बार ये प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ये अद्भुत प्रयोग है, आप करके देखिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा-सा नमक ले लीजिए और दोनों हाथों पे रख के गाय के आगे कीजिए, तो गाय बड़े प्यार से उसको चाटती है। या गुड़ ले लीजिए, गुड़ को थोड़ा-सा गीला कर लीजिए पानी में
और गीला करके और हाथ पे उसको चाशनी जैसा बन जाएगा, उसको अपने हाथ पे लेप लीजिए। लेप के गाय के आगे उसको कीजिए तो गाय चाटेगी उससे। तो मीठे को या नमक को गाय जल्दी चाटती है, तो चाटेगी तो उसको बहुत आनंद आएगा चाटने में, और आपको भी बहुत सारी बीमारियों में लाभ मिलेगा। कहते हैं कि हमारे हाथों में हमारी भाग्य रेखा होती है। जब गाय का स्पर्श, गाय की जीभ का स्पर्श, क्योंकि गाय की जीभ में सरस्वती माँ का निवास रहता है। गाय की जीभ जब हमारे हाथों को स्पर्श करेगी, हमारे हाथों को चाटेगी, तो वह हमारे भाग्य की जो रेखाएं हैं वो भी खुलने लगती हैं। अपने हाथों को चटवाने से और गुड़ खिलाने से पुण्य भी मिलेगा, और गाय को अपने हाथ चटवाने से हमारे जो दरिद्रता है वो दूर होती है, और मन को बड़ा सुकून मिलता है। दिल में परमात्मा का भाव जगने लग जाता है। गाय की सेवा का भी लाभ मिल जाता है, जिसके कारण हमें स्वर्ग का सुख भी अनायास ही प्राप्त हो जाता है। तो ये लाभ हम सभी को लेते रहना चाहिए। मैं तो ऐसा प्रयोग कई बार करता हूँ। आप भी ये प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करें। हरि ओम, हरि ओम। एक सुवाक्य। भगवान बुद्ध कहते थे कि प्रेम भगवान का सर्वश्रेष्ठ वरदान है।